ससुराल में रहकर पढ़ाई स्टार्ट करना एक लड़कियों के लिए कितना ज़्यादा टफ होता है। ये समाज, ये सारी चीज़ें जो कुरीतियाँ हैं पढ़ने नहीं देती हैं, लेकिन साथ में मैनेज करके कोई लड़की ससुराल में पढ़ाई कर रही है तो उसको भी आगे मोटिवेट नहीं करते, उसको भी डिमोटिवेट करते रहते हैं। इंसान ऐसे इंसान मिल जाएंगे, अरे अभी तक तुम पढ़ ही रही हो, अभी तक तुम्हारी पढ़ाई ऐसे ही चलती रहेगी, कब तुम्हें सरकारी जॉब मिलेगी, ऐसे डीमोटिवेट करने वाले बहुत सारे लोग मिलते रहते हैं। और जब आपकी शादी नहीं हुई रहती है तो वहाँ पर ये होता है कि लड़कियों को कितना पढ़ाओगे, तुम्हारी लड़की है शादी करके किसी और के घर चली जाएगी, उसको पढ़ा के क्या करोगे। ये सारी समाज में जो हमारी अवधारणा बनी हुई है, जो हमारी सोच बनी हुई है, इन सब चीज़ों को ऊपर उठाने के लिए हम ही लोग को ऊपर उठना पड़ेगा कि जब हम पढ़ेंगे। सुधांशु की डिमांड थी हलवा बनाने के लिए, तो आज हलवा बना रहे हैं। इसको मूंगफली में के तेल में बना रहे हैं, घी में नहीं बना रहे हैं, क्योंकि उस दिन नवरात्र में हमने मूंगफली के तेल में हलवा बनाया था, घी में नहीं बनाया था। सुधांशु को बहुत ही अच्छा लगा था, तो बोले मम्मी जैसे आप उस दिन बनाई थी वैसे ही बना दो। तो मैंने बोला ठीक है। लेकिन एक बात और है कि जो प्रसाद का हलवा रहता है उसका टेस्ट बढ़ जाता है। और इधर आ गए हम कपड़े प्रेस करने, क्योंकि शाम को इसलिए नहीं किए थे कि लेट हम लोग सोए थे और लेट कपड़े भी धुले थे। सुधांशु पढ़ रहे थे 12 बजे तक, तो हम भी थोड़ा पढ़ लिए थे, क्योंकि जब बच्चे पढ़ते रहते तो अच्छा लगता है पढ़ने में, साथ में सब पढ़ो। और इधर आ गए हैं ग्लूकॉन डी जो है मिक्स करके उनके बॉटल में देने। और देखिए 6 बज रहा है, इतनी तगड़ी धूप आपको बता रहे हैं कि फेस पे बहुत ही ज़्यादा लग रही थी मेरे को, लेकिन खिड़की बंद थी और इसका घोल बना रहे थे। इधर उसको जो बॉटल है उसको फिसका दिए है, नीचे से कहीं गिर गया था तो फिसक गया, तो वही देख रहे थे, ठीक से खड़ा नहीं हो रहा था। तो बोल रहे हैं कि हलवा वैसे नहीं बना जैसे आप उस दिन बनाई थी, इतना टेस्टी बनाई थी उस दिन। यही है, प्रसाद का टेस्ट दुगना हो जाता है। और वैसे बनाए, सेम वैसे ही बनाए, लेकिन बस भोग निकाल दिए थे गाय के लिए, लेकिन माता जी को भोग नहीं लगाए थे। लेकिन उसका मतलब एक अलग सा भाव रहता है, एक अलग सा टेस्ट उसमें प्रसाद के हलवे में आ जाता है। कोई भी चीज़ हो प्रसाद के रूप में आप वितरण करिए या खाइए तो उसका टेस्ट दुगना ही रहता है। इसी वजह से आदमी कहता है नहीं, पर हमें सच में बताएं आपको, हमें वैसे पनीर की सब्ज़ी वैसे कुछ भी नहीं अच्छी लगती, लेकिन सच में बताएं मुझे भंडारे की सब्ज़ी बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती है। मुझे भंडारे की सब्ज़ी बहुत 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 ज़्यादा पसंद है। वैसे मुझे शादी में जाना नहीं पसंद, लेकिन मुझे भंडारे में जाना पसंद है। मैं वहाँ पर पैसा दे जगह थे बता रहे ना, तो फिर उनको नींद आने लगी थी, तो हम बोले नहीं चलो सो, बैग बाद में पैक कर लेना सुबह। तो बोल रहे थे इसकी रिकॉर्डिंग ना करो, नहीं सब लोग बोलेंगे कि हम बैग नहीं पैक करते हैं शाम को। हम बोले नहीं बेटा ऐसा कुछ नहीं है, बस मैं बता दूंगी। और कैप, इनका मास्क, दो चीज़ इस समय सब तोड़ फोड़ हो रही ना, तो इसी वजह से धूल मिट्टी डस्ट रोडें बन रही हैं। और जानते ही हैं बालू पड़ा, रास्ते में इतना ज़्यादा बालू पड़ा रहता है कि बस आँख में पड़ता है, मुंह में पड़ता है। तो इसी वजह से इनको बोले मास्क लगा के जाया करो। और बोले कि मम्मी कैप्चर ना करना, मैं पैर छू रहा हूँ, मैंने कैप्चर नहीं किया। इनके लिए इंडिया का मैप लाना है और वर्ल्ड का भी मैप लाना है, बोल रहे थे ला दो उसको, अपने रूम में लगाएंगे, क्योंकि याद करना इजी रहता है बच्चों के लिए भी। और तो ठीक है, अभी लाना है, शाम को जाएंगे, जब ड्यूटी जा रहे हैं तो शाम को लेकर आएंगे। वापस आते समय इधर ही पैर वो है ना, सब कुछ कंप्लीट करके निकल जा रहे हैं, तो फिर गेट बंद करना रहता है, छोड़ने आ रहे जा रहे हैं बाइक की। ये थे सुधांशु को स्कूल भेजने के बाद अब चल रहे खाना बनाने, खाना बनाएंगे फिर अपना तैयार होंगे। तो बज रहा है अभी 6:15 हो रहा है, तो चल रहे खाना बनाएंगे, फिर उसके बाद अपना तैयार होकर चले जाएंगे। फिर नाश्ता बनाए थे उनका, आज उनका सूजी का हलवा खाने की इच्छा थी, वो भी एकदम भुरभुरा सा, लेकिन घी ज़्यादा पड़ गया था इसीलिए भुरभुरा नहीं हो पाया। तो कह रहे थे जली फॉर्म में बना के दे दी हो। चलिए खाना बना लेते हैं। इधर हम बना रहे हैं
आलू और प्याज और बड़ी की सब्ज़ी। ये जो कुड़ौरी बोलते हैं ना, ये मेरी मम्मी बना के मुझे दी थी। बहुत अच्छी सब्ज़ी इसकी बनती है। इस वाले में थोड़ा सा अचार देखेंगे और इसमें भी थोड़ा सा, तो एक में मिक्स कर देते हैं। नाजुक शिकायत नहीं रहेगी, ये वाला बोन बेटा डालो वाला नहीं। दोनों मिक्स हो गया। अब की बार क्या लाए हैं दिखाते हैं उनके लिए। ये तो था जनौषधि पेंसिल लाए थे, तो पेंसिल लाए थे, और ये भी लाए हैं। इसके बाद कम्प्लान लेकर आए हैं। ये भी खोले नहीं, उनको दिखाए भी नहीं हैं, तो इस पर फिर जाते कम्प्लान पे ही। ये मेरी मम्मी बना के दी थी मुझे बहुत अच्छा लगता है खाने में। और ये ले जा रहे हैं स्टाफ के लिए। मैं बताई थी तो मैं बोली लेकर आऊँगी आपके लिए। एक बार मेरी मम्मी के हाथ से खाइए तो कितना अच्छा लगता है, देखिएगा। इतनी गर्मी है आज, बहुत बड़ी कह जाओ, और हो जाए। हाँ लगाओ ना बेटा, वो जाओ सुइया लगवाए जाओ। हाँ तब टिको वाला कार्ड भाई लगा तो रहा तब तो दुआओ ना लाग जाए, लेकिन कार्ड ज्यादा जरूरी रहा, चढ़ जा। कार्ड और आधार कार्ड, आधार कार्ड और टीका कार्ड साथ ही लेके आई हैं। ठीक धीरे से लेकर आएंगे, बाहर निकाल के, तभी तो सही चुप होगा। घर पे बैठ के थोड़ी चुप हो जाएगा, बाहर निकालेंगे तो चुप हो जाएगा। जब से टेंशन बढ़ी हुई, जब तक दवा खाते हैं ना तभी तक आराम मिलता है, उसके बाद आराम नहीं मिलना है। ड्यूटी से आके रेस्ट किए हैं, अभी कपड़े भी नहीं चेंज किए, जा रहे हैं चाय बनाएंगे। और ये समझ लीजिए बहुत दर्द होता है इसमें, थोड़ा निगलने में, घुटने में। सुबह से कुछ भी नहीं खाए, बस बिस्किट ही खाए हैं, 2-3 बिस्किट खाए हैं बस, और कुछ भी नहीं खाए हैं। चलते चाय बनाने सो गए थे, इतना ज़्यादा पेन हो रहा था। दवा खाए, दवा खाने के बाद सो गए। वहाँ पर तो जब तक दवा खाए थे पेन बंद था, दर्द नहीं हो रहा था। लेकिन फिर जैसे मतलब 3 बजे फिर दर्द स्टार्ट हो गया था। और जब पहुँचते आप लोग जानते हैं 4:30 हो ही जाता है। फिर 1 घंटा रेस्ट किया, रेस्ट करने के बाद अभी आप सबसे मिल रहे हैं। चलो चाय पियेंगे, फिर पढ़ाई करेंगे, गले में घूट, फिर उसके बाद खाना बनाएंगे। कल छुट्टी है। आज जब हम वापस लौटे थे ड्यूटी से, तो मुझे एक बूढ़े इंसान मिले थे। तो वो बोल रहे थे कि बेटा क्या करती हो, क्या नहीं करती हो, मतलब वो मेरा डिटेल ले रहे थे। तो बोले कि बेटा सही है, तुम अपने कम से कम 2 पैसे कमा रही हो। मेरी एक लड़की अपनी लड़की के बारे में बताने लगी, बहुत सारी चीज़ें थी, मतलब वो बताने लगे ऐसा ऐसा है। लेकिन क्या करेंगे समाज, आप सोचिए, इतना ज़्यादा बुढ़े हो गए फिर भी वो अपनी लड़की के घर जा रहे हैं, कुछ लेकर जा रहे हैं। और वो अपनी स्थिति ऐसे बता रहे थे कि वो उनके पास बहुत कुछ पैसे रुपए सर मतलब है नहीं, सामान की बहुत सारी चीज़ें लेकर जाए अपनी लड़की के घर। लेकिन हम आपको बताएं, वो कद्दू ले जा रहे थे, लौकी ले जा रहे थे। इस समय खीरे का सीज़न आ गया है, खीरा बोए थे, खीरा ले जा रहे थे। यही देखो, माँ बाप अपनी लड़कियों के लिए कितना करते हैं, लेकिन ससुराल वाले जब उनके पास नहीं रहता तो उनको भी ताना देते रहते हैं, अरे तुम्हारे मायके वाले क्या लेकर आते हैं, ऐसा कुछ बता रहे थे। वो बहुत सारा बातें बता रहे थे। लेकिन आप लोग सोचेंगे कि ये सब क्यों हम बात कर रहे हैं, लेकिन हम आपको इसलिए बता रहे हैं कि हर लड़की के माँ बाप ये सोचते हैं कि हम अपनी लड़की के लिए अच्छा करें। कुछ माँ बाप ऐसे होते हैं जो नहीं सोचते हैं, लेकिन
100% हम कह रहे हैं कि हर माँ बाप ये सोचते हैं कि हम अपनी लड़की के लिए कुछ करें। क्या होता है, लेकिन हमारा समाज जो है उनको भी करने नहीं देता है। अरे क्या लड़की के घर जाके खाना खाओगे, क्या पानी पियोगे, ये सब चीज़ें हम बोलते रहते हैं। तो वही बोल रहे थे कि हम अपने बच्ची के घर 1-2 दिन भी नहीं रुकते बेटा, इसलिए कि आदमी कहेगा कि आके यहीं रुक के खाना खा रहे हैं, ऐसा कुछ बोल रहे थे। लेकिन मेरे उनके छोटे छोटे जो बच्चे हैं लड़की के, दो, एक लड़का है एक लड़की है, ऐसा बोल रहे थे। तो मैं उनके साथ थोड़ा रहना चाहता हूँ, क्योंकि मैं 2 लोग रहता हूँ और मेरे जो लड़के हैं सब बाहर रहते हैं अपने मतलब वाइफ को लेकर। तो इसीलिए मैं सोचता हूँ कि अपने लड़के के घर चला जाऊँ, तो छोटे छोटे बच्चे हैं उनके साथ खेलो। तो हर बूढ़े इंसान को छोटे बच्चों की ज़रूरत होती है, लेकिन क्या होता है कि वो रुक भी नहीं सकते, क्योंकि समाज उनको नहीं रुकने देता, समाज के लोग नहीं रुकने देते। सोचो अपनी लड़कियों के बच्चों के साथ वो खेल नहीं सकते, सोचो कितना अंदर से उनको कष्ट पहुँचता होगा। लेकिन मतलब बहुत सारी बातें ऐसे हैं समाज हमारा ना, आज हम सिर्फ सोच के ऊपर ही बात कर रहे हैं। हम लोग ही चेंज कर पाएंगे इस सोच को, क्योंकि हम ही लोग कल को कुछ बनेंगे, जो भी कुछ बनते हैं तो हम ही लोग जब बोलेंगे आने के लिए जाने के लिए सभी लोग को रहने के लिए, तो समाज कितना दिन सभी अपनी सोच चेंज करने लगेंगे, धीरे धीरे सोच चेंज हो जाएगी। आज देखिए सोच ऐसी है कि कुछ लोग अपनी बहुओं को पढ़ा रहे हैं, कुछ लोग नहीं पढ़ा रहे हैं, कुछ लोग मतलब ये समझ लीजिए 50-50% है कि दोनों हैं, पढ़ाने वाले भी नहीं पढ़ाने वाले भी। लेकिन क्या होता है, समाज खाने को नहीं देता है, समाज हमें पीने को नहीं देता, लेकिन जब हम रहन सहन चेंज करते हैं तो बहुत सारे क्वेश्चन